से आ जाते हैं, आगे चलते हैं आज की वोकैब की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है बिकॉज एडिटोरियल में सब कुछ इस्तेमाल होने वाला है। फर्स्ट वर्ड इज टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज एक बहुत बड़े स्तर पे होती है, हम बोलते हैं विशाल काय, बड़े स्तर पे, दैट इज टेक्टोनिक, बहुत बड़े स्तर। ठीक है, मेजर चेंज, कुछ एक बहुत बड़ा चेंज दिखाने के लिए उपयोग कुछ होता है तो उसको टेक्टोनिक बोलते हैं। ठीक है, क्रांतिकारी परिवर्तन, बहुत बड़े या फिर विशाल रूप से कुछ बड़ा हो रहा है, उसको बोलते हैं टेक्टोनिक। सिनोनिम देखेंगे, मॉन्यूमेंटल, विशाल काय, सीस्मिक, बहुत बड़े स्तर पे, ट्रांसफॉर्मेटिव, बड़ा बदलाव, ग्राउंड ब्रेकिंग, बहुत बड़ी चीज हो जाना, अर्थ शेकिंग, मानो ऐसा कुछ हो गया कि पूरी दुनिया ही हिल गई, ऐसा कुछ हो गया कि दुनिया हिला दी। और क्या बोल सकते हैं? इनॉर्मस, इनॉर्मस, वास्ट, रेडिकल, ये हम कल पढ़ रहे थे वर्ड, याद है? रेडिकल, रेडिकलाइजेशन, याद है? रेडिकलाइजेशन, तो रेडिकल उससे बनता है। और क्या बोल सकता हूँ? रिवॉल्यूशनरी, है ना, क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी काम हो गया। ठीक है, इसको पैराडाइम भी बोलते हैं, PARADIGM, पैराडाइम शिफ्ट। भैया बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, इसको कैटाक्लिस्मिक भी बोल सकते हो, CATACLYSMIC, कैटाक्लिस्मिक। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेटिव बोल सकते हो, ट्रेमेंडस बोल सकते हो, ट्रेमेंडस मतलब बहुत धुआंधार। ठीक है, स्टुपेंडस बोल सकते हो, STUPENDOUS। ठीक है, कोलोसल बोल सकते हो, COLOSSA, कोलोसल मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, इसको गारगेंटुअन बोल सकते हो, GARGANTUAN, गारगेंटुअन, बहुत बड़े स्तर पे होना। तो बड़े स्तर पे होने का ऑपोजिट क्या होगा? सोचें, कोई चीज बहुत बड़े स्तर पे हो रही है, ऑपोजिट छोटे स्तर पे हो रही है, माइनर है। ठीक है, या तो ट्रिवियल है, यूजलेस है, अभी पढ़ा था ना, इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल है, मार्जिनल है। ट्रिवियल के अभी अभी हमने सिनोनिम्स देखे थे, क्या? रिडंडेंट, यस। और क्या बोला था? सुपरफ्लुअस, याद है सभी को कि नहीं? अभी अभी पढ़ा था, सुपरफ्लुअस है। और क्या पढ़ा था? फ्रीवलस है, FRIVOLOUS। और क्या हो सकता है बताओ भाई? एवरीवन, सबसे चाहिए मुझे आंसर। व्हाट एल्स? आराम से, छोटी मोटी चीज है तो क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी काम है, ऑर्डिनरी काम है, छोटा मोटा काम है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब जिसका कोई अहमियत नहीं है, इनकॉन्सिक्वेंशियल काम है भैया, इसकी कोई अहमियत नहीं है। नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल को बोलते हैं प्यूनी, बेकार, छोटा मोटा, प्यूनी। या फिर बोल सकते हैं पोल्ट्री, PALTRY, पोल्ट्री, छोटा मोटा, ऐसा कोई खास काम नहीं है। अनरिमार्केबल, जिसकी कोई खास अहमियत नहीं है। ठीक है, जल्दी से आओ जरा, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताओगे, आ जाओ। एग्जाम्पल पढ़ो जरा। द राइज ऑफ यूपीआई हैज कॉज्ड अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन इंडियाज पेमेंट हैबिट्स। भैया यूपीआई जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसने इंडिया की पेमेंट या लेन देन की जो आदत है उसको पूरी तरीके से बदल दिया। टेक्टोनिक शिफ्ट, बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है यूपीआई, हाँ या ना? हाँ जी। कैसा बदलाव? बड़ा बदलाव। तो ये क्या हो गया? दिस वर्ड इज अ परफेक्ट एडजेक्टिव, राइट। फ्यूटाइल भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड खुशी। टेक्टोनिक का एक एंटोनिम फ्यूटाइल भी होगा। फ्यूटाइल मतलब भी होता है यूजलेस। ठीक है, चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चैज्म, बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करके लिख लेंगे। चैज्म का मतलब क्या होता है? दरार पड़ जाना या बड़ी खाई आ जाना। हम बोलते हैं ये दोनों में तो बहुत बड़ी दरार आ गई, ये तो अलग अलग हो चुके हैं, तो इनमें विभाजन, देखो यहाँ पे लिखा विभाजन हो जाना, दैट इज चैज्म, अलग अलग हो जाना। तो एक बहुत बड़ा अंतर आ जाना, बहुत बड़ा गैप आ जाना, या बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाना दो लोगों के बीच में, दो आइडियाज के बीच में, दो किसी भी तरीके से, उसको चैज्म बोलते हैं, बहुत बड़ी खाई। तो गहरी खाई, बड़ा अंतर या फिर विभाजन। सिनोनिम देखेंगे तो गल्फ, गल्फ होता है खाई। डिवाइड का मतलब सबको पता है, अबिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अबिस का मतलब बहुत गहरी खाई, इतनी गहरी कि वो कभी खत्म ही ना हो, अनलिमिटेड गहरी खाई, अबिस। गैप और रिफ्ट, रिफ्ट मतलब क्या होता है? लड़ाई हो जाना, दो गुटों के बीच में मतभेद हो जाना। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं? एक अच्छा वर्ड होता है फिशर, FISSUR, ये मेंस क्लास का वर्ड है फिशर, इसको अच्छे से लिख लेंगे। एक और वर्ड होता है क्लेफ्ट, CLEFT। एक होता है गॉग, GORGE। एक होता है कैनियन। ठीक है, एक होता है ट्रेंच। ठीक है, ये हो गया। स्प्लिट बोल सकते हो, स्प्लिट मतलब भी होता है बंटवारा। वॉइड बोल सकते हो, वॉइड। व्हाट एल्स? डिसयूनिटी। ठीक है, एक बहुत प्यारा वर्ड बताता हूँ, मेंस का है, ध्यान से लिखना, सुनना जरा। शिज्म, SCHISM, शिज्म बोलते हैं इसको, सिज्म। ये मैंने मेंस क्लास में बहुत बार पढ़ाया है, प्रीलिम्स में पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, वैसे मेंस में यूज होता है। इट इज नॉट अ प्रीलिम्स क्लास वर्ड, ये मेंस में ही आएगा, शिज्म, बहुत बार आता है। ठीक है, अभी नोट डाउन कर लोगे तो मेंस में थोड़ी और आसानी होगी। ठीक है, चलो। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा भैया? बहुत बड़ी दरार आ गई का ऑपोजिट क्या है भैया? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, या दो जो अलग अलग चीजें तो उनको मिला दिया गया, तो यूनाइट कर दिया गया, तो ब्रिज कर दिया गया। और क्या बोल सकता हूँ? यूनाइट कर दिया, मिला दिया, कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया, यूनियन, यूनियन कर दिया, क्लोजनेस कर दिया। एक वर्ड होता है टेथर, THER, ये याद है किसी को? ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है, टेथर। क्या मतलब होता है टेथर का? कौन बताएगा मुझे? हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेथर? टेथर का मतलब दो चीजों को कनेक्ट करना,
या और क्या बोल सकते हो, प्रॉक्सिमिटी, दो चीजों को नजदीक लाना, प्रॉक्सिमिटी, या कोहेशन करना, कोहेशन करना भी यूनाइट कर देना, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो फ्यूजन कर दिया, दो चीजों को मिला दिया, मर्ज कर दिया, दो चीजों को मिला दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, कॉनकॉर्ड, ठीक है, हार्मनी, व्हाट एल्स, रैपोर्ट, RAPPORT, दो गुटों में वापसी से दोस्ती करवा दी, ठीक है, रैपोर्ट करा दिया। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का बच्चा क्या होता है, मतलब खुशी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, सोच के देखो। कॉन्फ्लिक्ट याद करो, कॉन्फ्लिक्ट अनरिलेटेड वर्ड हुआ। एग्जाम्पल पढ़ो जल्दी से। डिजिटल बैंकिंग हैज रिड्यूस्ड द चैसम बिटवीन रूरल यूजर्स एंड फॉर्मल फाइनेंस। भैया जब से डिजिटल बैंकिंग आई है उसने गांव के लोगों को और बैंकिंग इंडस्ट्री के बीच में जो खाई है उसको कम कर दिया। डिफरेंस, चैसम, चैसम यहाँ पे इज अ परफेक्ट नाउन, ठीक है। अभी ये बोल, एक डाउट हो सकता है कि भैया आप कैसे इतनी जल्दी बोल देते हो कि नाउन है। तो सिंपल सी बात याद रखो, जब भी कोई आर्टिकल यूज होता है सेंटेंस में, आर्टिकल क्या होता है, ए एन और द। ए एन और द आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन ही आता है। यहाँ देखो लिखा है द, हमेशा नाउन आएगा। या फिर क्या होगा, आर्टिकल होगा। मैं बताता हूँ, देखो दूसरा तरीका, या तो आर्टिकल होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद नाउन होगा। तो या तो सेंटेंस बनता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या फिर आर्टिकल प्लस नाउन। ये दो फॉर्मेशन ही होते हैं हर सेंटेंस के। तो अगर आर्टिकल आया है तो चेक करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव है या फिर डायरेक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये चैसम इज अ परफेक्ट नाउन। मूविंग अहेड ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड देन। नेक्स्ट वर्ड इज इनफैलिबल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीलिम्स में और टीयर 1 में बहुत बार आता है। फैलिबल मतलब क्या हुआ, फैलिबल मीन्स जो चीज कभी गलत नहीं हो सकती। जैसे आप लोग, हम क्या बोलते हैं, भैया मेरे से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, तो यू आर इनफैलिबल, नेवर रॉन्ग, ऑलवेज एक्यूरेट, ऑलवेज रिलायबल। कभी आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती, राइट। चलो हिंदी मीनिंग देखो, अचूक हो, कभी गलत ना होने वाला। सिनोनिम, फ्लॉलेस, कभी गलती नहीं हो सकती। इम्पेकेबल, परफेक्ट। अनफेलिंग, एरर फ्री, अनएरिंग। अनएरिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। अनएरिंग मतलब भैया वो चीज या वो इंसान जिससे कभी गलती ही नहीं होती, गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम ऐसी चीज को, फूल प्रूफ बोलते हैं कि नहीं, भैया ये तो फूल प्रूफ है, गलती हो ही नहीं सकती, परफेक्ट है ना, एग्जैक्ट है, ठीक है। इनएरेंट है, INERRANT, इनएरेंट है, इनएरेंट में कभी गलती हो ही नहीं सकती। व्हाट एल्स, आप इसको बोल सकते हो इनडिस्प्यूटेबल है, इनडिस्प्यूटेबल है, ठीक है। व्हाट एल्स, सोचेंगे, दिमाग लगाओ, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकता हूँ, वो चीज जो कंफर्म कभी गलत नहीं हो सकती, तो इनकॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। इनकॉन्ट्रोवर्शियल को इनकॉन्ट्रोवर्टिबल भी बोल सकते हो, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है या फिर इनकॉन्ट्रोवर्शियल, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब क्या है भैया, इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, ये तो कंफर्म सही है, इस पे सवाल उठाना तो मतलब नाजायज बात हो गई, गलत बात हो गई, राइट। इसको ऑपोजिट देखो क्या होगा फिर, एंटोनिम, भैया जो चीज कभी गलत नहीं हो सकती वो ऑपोजिट, जो हमेशा गलत है। जो फैलिबल है, जो बिल्कुल गलत है। जो इम्परफेक्ट है, जो फ्लॉड है, जिसमें कमियां हैं। अनरिलायबल है या फिर जो मिस्टेकन है, मतलब जिसमें कमियां ही कमियां है, वो हो गया तो ऑपोजिट, ठीक है जी। और मैं क्या बोल सकता हूँ, इनएक्यूरेट है, कमी है ना उसमें, या तो मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग है, डिफेक्टिव है। एवरीबडी है, सब लोगों को दिमाग लगाना है अपना। और बताएंगे, एम्बिगुअस है, बोल सकते हैं एम्बिगुअस, ये वर्ड याद है सभी को, बहुत बार पढ़ा है। और क्या बोल सकते हैं, अनस्टेबल बोल सकता हूँ, अनस्टेबल है। और क्या बोल सकता हूँ, इनकरेक्ट बोल सकता हूँ, हाँ जी। और क्या बोल सकता हूँ, डिसेप्टिव बोल सकता हूँ, डिसेप्टिव, धोखा देने की चीज है भाई, धोखा दे रहे हो तुम, है ना। डिसेप्टिव हो, शेकी हो, ठीक है, इस पे भरोसा नहीं करा जा सकता, तो अनट्रस्टवर्दी हो, अनट्रस्टवर्दी, भैया तुम पे भरोसा ही नहीं करा जा सकता, ठीक। चलो जी, जल्दी से आओ, जरा एग्जाम्पल पढ़ लो, आ जाओ। एग्जाम्पल पढ़ो, क्या लिखा है, नो टेक्नोलॉजी सिस्टम इज इनफैलिबल स्पेशली ड्यूरिंग हैवी ट्रैफिक। भैया दुनिया का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से कमियों से अचूक हो, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेशली कब, जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए, मतलब बहुत सारे लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो वहां पे कमी होने की, गलती होने की गुंजाइश बन जाती है। व्हाट इज अ परफेक्ट एडजेक्टिव, ये क्या कह रहा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी सिस्टम बिना कमियों का नहीं है, उसकी खासियत बता रहा है कि उसमें कमी होती ही होती है, राइट। इट इज नॉट इनफैलिबल, इनफैलिबल नहीं है, मतलब सिस्टम की खासियत बताई जा रही है कि भैया सिस्टम हमेशा कमियों से अचूक नहीं है, उसमें भी कमी हो सकती है, ठीक है। डन। चलो जी अगले वर्ड पे आ जाओ फिर। नेक्स्ट वर्ड ऑन टू द स्क्रीन इज ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, प्राचीन काल, पुराना हो जाना। अभी पढ़ा था ना डिजिटल वेबसाइट, तो सरकार की ज्यादातर वेबसाइट कैसी होती है, या ऑब्सोलेंस में होती है कि नहीं, आउटडेटेड हो जाना, तो ऑब्सोलेंस हो जाना, स्टेट ऑफ बिकमिंग आउटडेटेड, या जिसका कोई अब काम नहीं है, ठीक है। अप्रचलन होना या फिर पुराना बेकार हो जाना। सिनोनिम, आउटडेटेड हो जाना, रिडंडेंट हो जाना, डिसयूज, काम की ना रहना, सुपरसेशन हो जाना, एक्सटिंक्शन, विलुप्त हो जाना, मतलब बहुत पुरानी, प्राचीन काल की थी, ठीक है। पुरानी चीज को क्या बोलते हैं, आर्केइक,
तो आर्केकनेस हो जाना किसी चीज, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, ओल्ड हो गई तो ओल्ड को बासा, स्टेल बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, सेसेशन, मतलब किसी चीज का अब इस्तेमाल नहीं हो रहा, सेसेशन है। अट्रोफी है, ATROPHY, ठीक है। या फिर कोई चीज पूरी तरीके से खराब हो चुकी है तो डिफंक्ट, DEFUNCT, डिफंक्ट हो चुकी है, ठीक है। या फिर लोग उसको त्याग चुके हैं तो अबेंडन हो चुकी है, रेलिंक्विश हो चुकी है। जैसे अभी एक वर्ड बोला इन्होंने ट्रिवियल, तो ट्रिवियल का हमको पता है क्या क्या रिडंडेंट होता है, ठीक है। सुपरफ्लुअस होता है, अभी बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको आज ही सारे वर्ड याद हो जाए। सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं, फ्यूटाइल बोल सकते हैं, फ्रीवलेस बोल, राइट। सबका मतलब क्या है, यूजलेस हो जाना, उसका अब कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसका ऑपोजिट क्या होगा फिर बताइए। ये जो चीज काम की नहीं है का ऑपोजिट जो बहुत काम की है, रेलिवेंट है, बहुत यूजफुल है, मॉडर्निटी है, बहुत काम आती है, करेंसी है, मतलब बहुत करेंसी मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। जैसे आपकी जेब में पैसा कितना जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है, वैसे ही करेंसी मतलब बहुत जरूरी चीज को करेंसी बोलते हैं। या एप्लीकेबिलिटी है, वो चीज का आज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका और क्या हो सकता है एंटोनिम, एंड्योरेंस, वो चीज लंबे समय तक चलती है। या तो लॉन्जिटिविटी, लॉन्जिटिविटी का मतलब भी क्या होता है, लॉन्जे, LONGE, लॉन्जिटिविटी का मतलब भी क्या होता है, जो चीज बहुत लंबे तक चले, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल है, ठीक है। टाइमलेस है, जैसे ताजमहल क्या है, टाइमलेस ब्यूटी है ना। जिस चीज को मैं बचा के चल रहा हूँ तो प्रिजर्वेशन कर रहा हूँ मैं उसका, लंबे समय तक बचा के रख रहा हूँ उसको, ठीक है। या तो उसका मेंटेनेंस करवा रहा हूँ। भाई अगर आप किसी चीज का मेंटेनेंस करवाओगे तो क्या वो आउटडेटेड हो जाएगी, नहीं, वो हमेशा बनी रहेगी। या वो नई चीज हो, नई चीज को क्या बोलते हैं, नॉवेल्टी, नॉवेल्टी होना, बिल्कुल नया नया सा होना, नया नया को और क्या बोल सकते हैं, इनोवेशन, इनोवेशन है, नया नया सब कुछ है, ठीक है। चलो जी जल्दी से आओ, एग्जाम्पल पढ़ेंगे एंड आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे, आ जाओ जरा। द ऑब्सोलेंस ऑफ कैश इज क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर मेनी एल्डरली सिटीजन्स। भैया कैश की ऑब्सोलेंस होती जा रही है, कैश मानो पुराने जमाने की चीज होता जा रहा है, तो बूढ़े लोगों के लिए भाई ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि बूढ़े लोग बेचारे ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीजें, उनके लिए मुश्किल होता है ना, जैसे अपने नाना नानी दादा दादी के लिए व्हाट्सएप वगैरह चलाना या फोन पे गूगल पे से पेमेंट करना, वैसे ही वो कह रहा है मुश्किल है उनके लिए, जैसे जैसे कैश खत्म होता जा रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अभी अभी बताया था, आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल के बाद क्या आता है, परफेक्ट नाउन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑब्सोलेंस इज अ परफेक्ट नाउन, यस। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड देन, प्री एम्प्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्री एम्प्ट्री मतलब वो चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है और अर्जेंट है, जल्दी से जल्दी करना है, अर्जेंट होना या फिर इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है भैया, अब वो डिले नहीं कर सकते, जल्दी करना पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा, तत्कालीन, अनिवार्य। सिनोनिम, सारे बच्चे जरा दो दो सिनोनिम बताएंगे, चलिए। अर्जेंट के दो सिनोनिम बताएंगे, अर्जेंट है, इंपेरेटिव है, मैंडेटरी है, प्रेसिंग, प्रेसिंग मतलब वो वाली प्रेस नहीं, स्त्री वाली नहीं, प्रेसिंग मतलब बहुत जरूरी काम है, या अनकॉम्प्रोमाइजिंग है भैया, इस काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जा सकता, ये तो अभी के अभी ही करना पड़ेगा। और क्या बोल सकते हैं इसको, सोचेंगे, अनईल्डिंग है भैया, इसको और नहीं टाला जा सकता, अनईल्डिंग है, ठीक है। ब्रस्क है, BRUSQUE। व्हाट एल्स, फोर्सफुल है भैया, मजबूरी में ही सही पर काम तो करना ही पड़ेगा फोर्सफुल तरीके से। और क्या बोल सकते हैं बताइए भाई, हाँ जी, अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम टाइप का काम है। डोमिनियरिंग है, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, डोमिनियरिंग, ठीक है। एक्सीजेंट है, EXIGENT, एक्सीजेंट मतलब अर्जेंट, एक्सीजेंट मतलब क्या है, अर्जेंट है। असेंशियल है बोल सकते हैं, यस। असेंशियल एक्चुअली वो एक इंपॉर्टेंस नहीं दिखाता, जरूरी है, और ये कह रहा है अर्जेंट है, जैसे एक्सीजेंट, एक्सीजेंट इज अर्जेंट, इमरजेंसी बोल सकते हो, इमरजेंसी है, इमरजेंसी वाला काम क्या है, अर्जेंट है, ठीक है। अच्छा इसका ऑपोजिट क्या होगा भैया, कोई काम अर्जेंट है, अभी के अभी करना है, तत्कालीन का ऑपोजिट, अरे देखेंगे बाद में हो जाएगा, तो ऑप्शनल है, बाद में करेंगे, फ्लेक्सिबल है, बाद में करेंगे, निगोशिएबल है, अरे देखा जाएगा, लीनियंट, आराम से करेंगे, नॉन एसेंशियल, अरे उस काम की जरूरत नहीं है, जैसे अभी पढ़ा था, ट्रिवियल, सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट, फ्रीवलस, वो सब के सब इसके भी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। और क्या बोल सकते हैं, समथिंग दैट इज नॉट कंफर्म्ड, तो नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग होना, ठीक है। टेंटेटिव होना, जैसे आपके एग्जाम्स की जब डेट आती है तो आपने कभी देखा है वहां पे लिखा होता है दीज आर टेंटेटिव डेट्स, जब एग्जाम की डेट्स आती है तो वहां क्या लिखा होता है, दीज आर टेंटेटिव डेट्स, टेंटेटिव मतलब भैया कंफर्म नहीं है, ये बदली भी जा सकती हैं, तो टेंटेटिव है। और क्या बोल सकते हैं इसको, इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब अनक्लियर होना, नॉट श्योर, इक्विवोकल मतलब वो चीज जो कंफर्म नहीं है, इसको अवॉइड करा जा सकता है, अवॉइडेबल, अवॉइडेबल, ठीक है। चलिए जल्दी से आएंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, आ जाओ। इट इज प्री एम्प्ट्री टू बिल्ड ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शंस टू प्रिवेंट डिसरप्शंस, भैया ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शंस भी बनाएं टू प्रिवेंट डिसरप्शंस, कि अगर किसी दिन ऑनलाइन चीजों में परेशानी हो गई तो ऑफलाइन चलता रहना चाहिए, हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। चलो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा।
ये मैं पार्ट ऑफ स्पीच आपसे सुनना चाहता हूँ। जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ प्री-एम्प्टी। कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा। पर मुझे जानना है कि कितने बच्चे हैं जो क्लासेस में ध्यान से सुन रहे हैं, दिमाग से और कान से और आंखों से अच्छे से देख भी, सुन भी, पढ़ भी रहे हैं। कि आधे लोग बस आंखें खोल के बैठे हैं, भैया जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे होंगे। नहीं जी, इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे। हम मूव कर रहे हैं अगली वर्ड की तरफ, दैट इज एस्यूरिएंट। एस्यूरिएंट मतलब भाई वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा लालची है। एस्यूरिएंट जनरली एक लालची इंसान के लिए यूज होता है। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा भूखा है, या जो हमेशा किसी ना किसी लालच में या लालसा में बैठा रहता है, तो लालसा वाला या फिर अत्यंत भूखा। सिनोनिम रैवेनस, बहुत अत्यंत भूखा। फेमिश्ड, भुखमरी में यूज होता है फेमिश्ड। जैसे फेमाइन यूज देखा आपने, फेमाइन, फेमाइन मींस भुखमरी। वोरेशियस, जो हमेशा ग्रीडी है, लालची है। हंगर है, इनसेटिएबल, भैया ऐसी भूख है उसके अंदर जो कभी मिटती नहीं है, इनसेटिएबल भूख है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, बोलो भाई। रैपेशियस, एक वर्ड हमने सीखा था कि नहीं, रैपेशियस, रैपेशियस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ग्लटनस, ग्लटनस, ग्रीडी। ठीक है, यर्निंग, हर बार लालसा करता रहता है किसी ना किसी काम की, यर्निंग है। डिवाउरिंग है, DEVOURING, डिवाउरिंग, हमेशा कुछ ना कुछ बस उसको चाहिए। वोरांट है, VORANT। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, हमेशा क्रेविंग करता रहता है, तो हमेशा लस्टफुल रहता है। ठीक है, या फिर हमेशा लॉन्गिंग करता रहता है। लॉन्गिंग मतलब कुछ ना कुछ उसको चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ मिस करता रहता है। ठीक है, या फिर एवरिस, AVARICE, एवरिस होना। ठीक है, चल, इसका एंटोनिम क्या होगा। ये एक इंसान जो बहुत लालची है, ऑपोजिट वो इंसान जो सेटिस्फाइड है या फिर जो दान कर रहा है, इसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो उल्टा लोगों में बांट रहा है। तो सेटिएटेड, सेटिस्फाइड है, फुल है, सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, सेटेड है, मतलब जो जिसकी भूख खत्म हो चुकी है। ठीक है, जिसकी भूख खत्म हो चुकी है, इसको क्या बोलते हैं, रिप्लीट हो जाना, भरा रहना, रिप्लीट रहना, नरिश्ड। ठीक है, या फिर ही इज फेड वेल। ठीक है, या फिर क्वेंच्ड। क्वेंच का मतलब क्या होता है, प्यास, भूख सब खत्म हो जाना। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एब्स्टिमस, ABSTEMIOUS, एब्स्टिमस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेंस में आता है। एब्स्टिमस मेंस में यूज होता है। कुछ बेटा, सेलुब्रियस का क्या मतलब होता है, सेलुब्रियस इज हेल्थ गिविंग, जो चीज आपको हेल्थ दे। तो सेलुब्रियस इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। इसका एंटोनिम हो सकता है एसेटिक, ASCETIC, एसेटिक। एसेटिक मतलब वो इंसान जो हर चीज से परे है। हर्मिट भी बोल सकते हो, हर्मिट, HERMIT। हर्मिट कौन होता है, जो हर चीज छोड़ चुका है, स्टोइक। हर्मिट संत बन चुका है, उसको और कुछ नहीं चाहिए अब दुनिया। ठीक है, जल्दी से जरा एग्जांपल पढ़ो, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। एग्जांपल, द मार्केट लुक्ड एक्सूरिएंट फॉर क्विक प्रॉफिट्स इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म रिस्क। भैया जो मार्केट है वो अर्जेंटली क्विक प्रॉफिट्स को ही देख रही थी और लॉन्ग टर्म के खतरों को इग्नोर कर रही थी। तो मार्केट कैसी दिख रही थी, अर्जेंट। मार्केट कैसी थी, अर्जेंट, अर्जेंट थी मार्केट। तो दिस वर्ड इज अ परफेक्ट एडजेक्टिव, यस और नो, मार्केट की खासियत बता रहा है। ठीक है, चलो जी, आई होप कि सबको सब कुछ क्लैरिफाई हो गया। और मैं ये भी